वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी, जो पहले क्लासिफिकेशन हुए थे वो कैसे हुए थे, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने 1800 में देखा था कि सिर्फ 31 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। उसके बाद 1865 में हमें 63 एलिमेंट्स पता चल गए थे। तो यहां से हमने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक एक एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल हो गया था। तो फिर डिसाइड किया गया जो सिमिलर एलिमेंट है उनको एक साथ रख देते हैं, जैसे हम एक एलिमेंट की स्टडी अलग ना करनी पड़े और पूरे ग्रुप की स्टडी हम एक साथ कर सके। तो यहीं से आया हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज हुआ था जिनका, वो है डॉबरेनियर। इनको हम डॉबरेनियर ट्राइड्स भी कहते हैं क्योंकि जो इनका लॉ था वो ट्राइड्स की फॉर्म में था। इन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया और कहा कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसके पीछे का इनका लॉ ये था कि जब एलिमेंट ए एंड एलिमेंट सी का हम एवरेज निकालेंगे एटॉमिक वेट के आधार पर, तो क्या होगा कि वो बी के एवरेज के इक्वल आएगा। कैसे इन्होंने लिया कि ये इन्होंने 3 का ट्राइड बनाया था, ए बी सी। अगर हम ए प्लस सी का एवरेज निकालें एटॉमिक वेट से तो वो बी के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। हम देखेंगे इन्होंने कौन कौन से ट्राइड दिए हैं। इनका फर्स्ट ट्राइड था, इन्होंने दिया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, जिसमें लिथियम का वेट है 7 एंड पोटेशियम का 39, सोडियम का होता है 23। इन्होंने कहा था अगर हम लिथियम का एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेंगे तो वो सोडियम के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो यहां से इनका लॉ ये वाला सही हो गया। जो इन्होंने ये ट्रेड दिया था ये बिल्कुल इस पे मैच कर रहा है। हम इसका सेकेंड ट्रेड देख लेते हैं। सेकेंड ट्रेड्स में इन्होंने लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का है 40, स्ट्रोंशियम 88 एंड बेरियम 137। अब हम इन दोनों का एटॉमिक वेट पे एवरेज निकालेंगे। 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 ये अप्रोक्सीमेटली 88.5 के इक्वल आएगा। तो हमने देखा कि अप्रोक्सीमेटली ये 88 की इक्वल ही है, तो यहां से भी इनका लॉ करेक्ट हो गया। थर्ड ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का होता है 127। अब हम इन दोनों का एवरेज वेट निकालेंगे तो 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 81.25। मतलब हम इसको भी अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं 80 की इक्वल है। तो यहां से भी हमने देख लिया कि ये ट्राइड जो उन्होंने दिया है वो इसको फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही इन्होंने टोटल 5 ट्राइड्स दिए थे। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ 3 ट्राइड्स हैं। अगर आपको और ट्राइड्स जानने हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी आपको, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इनकी सक्सेस क्या थी और इनका फेलियर क्या था। सक्सेस ऑफ डोबरेनियर में हम ये देखेंगे कि पहले तो सक्सेस इनका यही है कि पहली बार किसी ने एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट को साथ रखा और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम बताई थी, जैसा कि हमने पहले देख लिया था। इन्होंने जो भी लॉ दिए थे वो सक्सेसफुल थे। अब हम देखेंगे कि इन्होंने सारे एलिमेंट पे तो लॉ नहीं दिए थे, मैंने भी पहले बताया था कि उन्होंने सिर्फ 5 ट्राइड्स दिए थे अपने। अब हम देखेंगे कि जितने एलिमेंट्स तब तक फाउंड हो चुके थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स पे क्यों नहीं बताया, और हम ये भी देखेंगे कि और एलिमेंट जो फाउंड हुए थे उनपे भी क्या ये सेम लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं। फेलियर या फिर डीमेरिट ऑफ डोबरेनियर, हम इसमें देखेंगे कि उनके फेलियर क्या क्या थे। पहले जब जितने भी एलिमेंट्स फाउंड हो चुके थे उन्होंने सबकी प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, और उन्होंने अपने लॉ में ये भी कहा था कि जिन ग्रुप एक सिमिलर ग्रुप में अगर मान लो कि ग्रुप 17 में कोई एलिमेंट है, उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे कि उन्होंने
क्लोरो ब्रोमो आइडो के लिए दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन भी इसी ग्रुप का एलिमेंट है। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले लूं, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 19, क्लोरीन का 35.5 एंड ब्रोमीन का 18, और अगर अब मैं फ्लोरीन एंड ब्रोमीन का एवरेज निकालूं 19 प्लस 18, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 49.5 की इक्वल आएगा, जो कि 35 के आसपास भी कहीं मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनका लॉ फेल हो गया। तो हम यहाँ से डोब्रेनियर के दो डीमेरिट्स बता सकते हैं कि पहला कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, उनका क्लासिफिकेशन नहीं किया, एंड सेकंड जो इन्होंने लॉ दिया था वो सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, यहां से हमने देख लिया है। ओके।